There was the image of his wife when he parted from her to go to the fair. मैंने बताया था पार्ट फ्रॉम लेता है किसी पर्सन से अलग होना और पार्ट विद लेता है किसी वस्तु से अलग होना. लिखवाया है ना, पार्ट फ्रॉम पार्ट विद. भूल चुके हो तुम, लेकिन लिखवाया है. प्रेपोजिशन के नोटबुक में लिखवाया है पार्ट फ्रॉम पार्ट विद. तो जब वह अब उससे अलग हुआ, कहाँ जाने के लिए? टू गो, जाने के लिए. 90% इन्फिनेटिव का सेंस के लिए, और ये टैक्सी है, फेयर, मेला. देयर वॉज द इमेज ऑफ हिज वाइफ, तो उसके वाइफ की इमेज थी जब वह उससे अलग हुआ फेयर जाने के लिए. ही सा हर एज इफ, उसने उसको देखा मानो शी वर प्रेजेंट, मानो कल्पना कर रहा है कि मानो वो वहां पर प्रेजेंट थी. ही हर्ड हर स्पीक एंड लाफ, सडन एक्शन. अभी एक कल आएगा भाइयों बहनों, कितना मैं मजा पढ़ा रहा हूं. सी वॉच और हियर, अपने ऑब्जेक्ट के बाद सडन एक्शन के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते. कल ही आएगा ये सडन एक्शन के लिए, कल ही आएगा, नोट कर लेना इसको, आएगा कल ही पढ़ाऊंगा इन्फिनेटिव जेरेंड में. जो कुछ भी स्ट्रक्चर पॉसिबल है सब पढ़ा दे रहा हूं. और इसके बाद जो है आप लोगों से कोऑपरेशन चाहता हूं. इसके बाद कॉम्प्लेक्स सेंटेंस चालू करूंगा. या तो उस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को मैं लास्ट में भी पढ़ा सकता हूं और उस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को शुरू में भी पढ़ा सकता हूं. आप बताएं क्या करूं, ऑप्शन बता दीजिए. कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को जस्ट इसके बाद ही पढ़ाऊं या लास्ट में? हाथ उठा दो तो पता चल जाता है. एक है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पहले पढ़ा देना, मतलब इसके बाद का पहले, और दूसरा है सबसे लास्ट में, एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट सब पढ़ाने के बाद. चलिए फर्स्ट वाले हाथ उठाएं और लास्ट वाले हाथ उठाएं. यार ये तो डिवाइडेड हो गया मैटर है. हाँ, मेरे हिसाब से तो इसके बाद ही पढ़ाता हूँ, लेकिन मेरे को डर है कि ये कोई मतलब उस 12-13 दिन का क्लास होती है, कहीं ये जो है शहीद ना हो जाए बीच में ही, क्योंकि उसमें जो है सब कुछ आ जाता है. जो कुछ भी स्ट्रक्चर जितना है सब पढ़ा देते हैं, उसमें आ जाएगा. हु, विच, हुम, दैट, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़ाऊंगा उसमें. अब उससे ज़्यादा बढ़ के कुछ भी नहीं है. एक तो वो है, दूसरा है कि तो उसमें क्या होता है कि जो गधे टाइप के होते हैं वो बीच में गैप कर देंगे या शहीद हो जाएंगे. और तो क्या है कि जो इंटेलिजेंट मतलब जो सिंसियर है वो तो लास्ट तक पढ़ेंगे ही. तो क्या करूं बताओ? चलो फिर बताओ, फर्स्ट वाले हाथ उठाओ, लास्ट वाले हाथ उठाओ. कोई गधा नहीं होना चाहता इसलिए. तुम आरएस के हो हैं? सीएपीएफ. तो देखो क्या है कि 12 दिन आ जाओगे मेरे कहने से, क्योंकि कहीं भी आ सकता है वो. हाँ तुम लोग बिल्कुल सही कह रहे हो, तुम्हारा लॉजिक सही है. ठीक है, जो क्या है, जो सीखने वाले हैं इस टाइप के स्टूडेंट, तो मैं पहले जो क्रम है वही करूँगा, क्योंकि क्या है कि वो 10-12 दिन सिर्फ मेहनत और हो जाए, इतना इजी करके पढ़ाऊंगा कि कोई दिक्कत नहीं होगी. लेकिन मूर्खों के लिए क्या होता है कि मूर्ख आदमी जो होता है वो तो क्या है कि वो जीवन में ऐसे मरने के लिए ही आया है. लेकिन क्या करें, उनका भी तो, वो भी तो चाहता हूँ उनको भी. तो भैया 12 दिन बस थोड़ा सा देख लेना. अभी ये इसके कितने दिन हो गए, ये इन्फिनेटिव जिरेंट के देखो तो कितने दिन हो गए, कितनी क्लास हो गई? 9 क्लास ना. हाँ तो 12-13 क्लास लगती है इसमें, हो जाएगा. 2G स्कैम हो गया है ना इसमें, 2-3 दिन और लगेगा खत्म कर. चलो फिलहाल
तो एक बार हौसला रख, तू जब आया है पैसा दिया है तो पूरा पढ़ मजे से। पैसे से भी ज्यादा तुम्हारा एक बार सीख लोगे फिर कभी सीखने का मौका नहीं मिलेगा लाइफ लॉन्ग। अगर मैं कह रहा हूं कि मैंने उस चीज को बताया, अगर 100 में से 50 भी अगर ग्रेस कर लिए तो भी बहुत फायदा होगा। तो एक बार पढ़ लो उसको भी तो ठीक रहेगा। बाकी आरएस वाला, एसएससी वाले, बैंक वालों के लिए तो बहुत जरूरी है ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। एलडीसी वालों के लिए उतना जरूरी नहीं है, लेकिन हु विच हुम उनका भी उसमें से 30-40% आएगा। उसको ऐसे पढ़ाऊंगा वो 12 दिन, जरा मेरा साथ दे देना, मजा आ जाएगा। चलो अब आ जाओ। He saw her as if she were present. He felt terribly, माने भयानक ढंग से अनहैप्पी। एंड ऑल सॉर्ट में एस नहीं आएगा, इसका मतलब है काइंड, टाइप ऑफ इमेजेज रोज इन हिज माइंड ऑल दैट नाइट। आस्क नाउ, ले अवेक भाइयों बहनों, यहाँ पर ही आ रहा है, यहाँ भी ही आ रहा है पापा, यहाँ भी ही आ रहा है। तो टीचर ने बताया है एक्सनो क्या है, कोई पर्सन है, तो पहले नाउन आएगा या पहले उसका प्रेपोजिशन प्रोनाउन आएगा? अरे ईशन जी पहले नाउन आएगा ना। देख लो कितना सही। इसका मतलब कि पापा डी ही पहला होना चाहिए, क्योंकि और सब में तो ही है। तो इसका मतलब डी कितनों में पहले है? ऐसे 30 सेकंड के अंदर खेल के खत्म कर दो। वैसे देखो तो समझ में ही नहीं आ रहा था ये कह क्या रहा है। इसका मतलब कि डरना नहीं, मैं बोलूंगा डरना नहीं, आप कहोगे लड़ना है। डरना नहीं, डरना नहीं। और जब ये पढ़ा दूंगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, क्योंकि आपको रूल नहीं पड़ा है, आपके दिमाग में डाला है, बस इसको एक बार जो है मेरे कहने से संडे का जो टेस्ट है वो भी देते रहो। ऑनलाइन जितना टेस्ट दे रहा हूं वो देते रहो, और इसको जरूर करते रहो। 4 महीने जब कोर्स खत्म हो जाएगा उसके बाद भी ये चलता रहेगा। और जब वोकेबलरी दे रहा हूं वो वाला डेटाबेस वाला और ये जो यहाँ वाला, वो सब जो है कर लो, जीवन में धन्यता आ जाएगी। अब देखो इट पता नहीं क्या है। इट वॉज डिजाइंड बाई यूजेनियो सेनाडोया एंड एनरिकेटा इन 1929। इट को अंडरलाइन करो, ये क्या है। फिर इट वॉज डिक्लेयर्ड अ नेशनल म्यूजियम इन 1990 पापा। सिंस 1934 इट हैज बीन, फिर इट आ गया पापा, द प्लाव नेशनल इज अ बिल्डिंग ऑन द हिल ऑफ। यही तो इंट्रोड्यूस कर रहा है पापा। बी कितने में है? 2 में। 2 तो ऐसे ही कट गया पापा, 2 तो ऐसे ही कट गया। अब यहां पर बी से शुरू होगा, तो अब बी के बाद सी लगाऊं या ए लगाऊं, मैं कंफ्यूज हो रहा हूं। तो रुक जाओ। इट वॉज डिजाइंड बाई इनरोजोया इन 1929। अब पहले डिजाइन होगा या पहले जो है बनेगा? क्योंकि टाइम टाइम देखो, ये 1929 की बात है और ये 1934 की बात है। क्लियर हो गया पापा कि पहले ए आएगा या सी आएगा? ए आएगा फिर सी। कितना आसान हो रहा है। फिर डी क्या? इट वॉज डिक्लेयर्ड इन 1990। मतलब इजी है कि नहीं बताओ। और ये मेंस का क्वेश्चन है, लेकिन इजी। और अभी 22 का है। जिस तरह टीचर बता रहा है, अभी स्टूडेंट को पढ़ा रहा था इसके माध्यम से सबको, कि पहले अगर राम है तो राम को पहले लिखो, फिर उसका प्रोनाउन लिखो। पहले नाउन को डिक्लेयर कर लेंगे शियन जी, तभी तो उसका प्रोनाउन आएगा। प्रोनाउन का यूज कब किया जाता है? जब नाउन रिपीट हो। प्रोनाउन का यूज कब किया जाता है? तो यानी कि पहले नाउन आएगा फिर उसका रिपीट करेंगे। इस तरह से हमारे जीवन में धन्यता आकर के सबको बाहर ला रही है। हाउएवर, अब हाउएवर का मतलब हालांकि। ये इसी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो पढ़ाऊंगा ना उसमें आएगा हालांकि।
देयर इज नो एविडेंस दैट दिस ट्रेन, ये दिस को देखिए मेरे जी, अगर दिस ट्रेन बोल रहा है इसका मतलब कि उस ट्रेन का पहले से जिक्र हुआ होगा मेरे जी। और एनी सच ट्रेन्स एवर माने कभी, एग्जिस्टेड माने एग्जिस्ट करती थी, एंड सर्चेज हैव बीन फ्रूटलेस, और सर्चेज ये सब्जेक्ट है, खोजें रही है, फ्रूटलेस रही है, पहले भी फ्रूटलेस थी, फ्रूटलेस का मतलब असफल रही है, असफल रही। द ग्रुप आ रहा है, अरे मेरे जी द को तो देखिए ईश्वन जी, ग्रुप के पहले द आ रहा है, इसका मतलब है कि इसको पहले से लिसनर के माइंड में डाल दिया गया है ईश्वन जी। लेजेंड हैज इट, ये थोड़ा बताता हूं। लेजेंड हैज इट, एक कहावत है कि, या एक कहानी चलती है कि, जैसे वो कहानियां, जैसे हनुमान जी की कहानियां, लक्ष्मी पार्वती जी की कहानियां, पौराणिक कहानियों को लेजेंड बोलते हैं ईश्वन जी। तो लेजेंड हैज इट एक ये ईडीएम है, मतलब ऐसे समझो कि इसका मतलब कि एक कहावत है कि, या एक कहानी कही जाती है कि, या ऐसी एक मान्यता है कि, पौराणिक कहानियों को ऐसे बोलते हैं, लेजेंड हैज इट दैट इन 90, ऐसी एक कहानी कही जाती है कि इन 1945 द नाजीज फिल्ड अ ट्रेन, मेरे जी ये तो देखो, अ ट्रेन, मेरे जी देख तो लो, एक ट्रेन को भरा विद अप टू मतलब मैक्सिमम लिमिट 300 टन ऑफ गोल्ड, jewels and masterpieces, and then ड्रोव करके ले गए इनटू सीक्रेट टनल्स इन जर्मनी, जर्मनी के अंदर सीक्रेट टनल में उसको ले गए मेरे ईश्वन। अब ये बताइए कि ये फर्स्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ईश्वन जी कैसे कहानी बता रहा है, कोई घटना की शुरुआत कर रहा है ईश्वन जी, ये वर्ड ही ऐसा है। और यहां पर और ट्रेन आ रहा है, और फिर क्या आ रहा है, दिस ट्रेन आ रहा है, तुम क्या कह रहे हो, और द ग्रुप बना, अब ग्रुप कहां है, अ ग्रुप ऑफ पुलिस इंथ्यूजियास्टिक्स माने उत्साही लोग, डिसाइडेड, देखो इन्फिनेटिव ले रहा है, डिसाइडेड टू बिल्ड अ फुल साइज रेप्लिका ऑफ दिस लेजेंडरी ट्रेन, दिस ईशन जी मैं क्यों गुस्सा हो रहा हूं कि यहां पर अ ग्रुप है, ये पहला नहीं हो सकता, और मेरे ईशन जी यहां पर अ ट्रेन है, ये भी पहला नहीं हो सकता, तो पहले में या तो ए या तो बी, सॉरी ये पहले होंगे, सॉरी उल्टा कर दिया, दिस ट्रेन पहला नहीं हो सकती मेरे ईशन जी, और द ग्रुप है तो ये भी पहला, क्योंकि ये ग्रुप अ ग्रुप लिखा है यहां पर, कहां लिखा है, अ ग्रुप, और यहां पर और ट्रेन, इस और ट्रेन के बाद डॉट दिस ट्रेन लिखा है, और अ ग्रुप के बाद दिस ग्रुप लिखा है, द ग्रुप लिखा है, इसका मतलब है कि ये लोग पहले आएंगे और ये लोग बाद, यानी ये लोग फर्स्ट नहीं हो सकते, ए बी, तो ए में फर्स्ट आ गया, इसलिए ये गलत है। अब यहां पर फर्स्ट तो पहले ही से डिक्लेयर है कि यही होगा, अब सी, दो में सी से शुरू हो रहा है, अब मेरे जी सी जो है ये है, और अब सी के बाद ए रखूं या बी रखूं, तो देर इज नो एविडेंस दैट दिस ट्रेन और एनी सच ट्रेन एवर एग्जिस्टेड हैव बीन। अब यहां पर सी के बाद मैं यहां पर बी लिखा है, बी कहां है, द ग्रुप इज बिल्डिंग इट in a former wood processing factory, and so far the group has built an armored wagon which is over 12 meters long, और क्या है, डी, अच्छा अ ग्रुप, यस। अब यहां और द ने फैसला कर दिया कि ये जो है डी जो है बी के पहले आ जाएगा, तो डी बी के पहले आ जाएगा भाई। आपको इसमें क्या देखना होता है ईशन जी, डिटर्मिनर देखना है, एंड द दिस दैट, और इसे क्रम बना लीजिए, ठीक है, नाउन और प्रोनाउन देखना है, डिटर्मिनर देखना है। नमस्कार।